शब्द को पढ़ने के बाद इसमें से कई सारे नाम आपको सुने सुने लग रहे होंगे, राइट? आज से कई साल पहले इस धरती पर ऐसे लोगों ने कदम रखा है जो इतने साल बाद आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। और कहाँ है यह एक मिस्ट्री जरूर है, बट यह लोग हैं, यह एक सच्चाई है। लेकिन अब एक सवाल यह है कि यह लोग हैं कौन और इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है जो यह लोग इतने सालों से जीते चले आ रहे हैं। तो अगर आपको इमोर्टैलिटी एज अ कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने लिटरली भगवान से यानी देवों से वरदान पाया है अमर होने का, चिरंजीवी होने का। अश्वत्थामा। महाभारत की बात करें और अश्वत्थामा का मेंशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा एक चिरंजीवी, एक इमॉर्टल होने के साथ साथ ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वॉरियर ऑफ द 11 रुद्रा। गुरु द्रोण एक बेटा चाहते थे और इसलिए वह तपस्या कर रहे थे, जिसके चलते शिव जी ने खुश होकर गुरु द्रोण को वरदान के तौर पर बेटा दे दिया और उस बेटे को अमर होने का वरदान भी दे दिया। और बस इतना ही नहीं, इस बच्चे के फॉरहेड पर एक ऐसा मणि था, द wearer of which ceased to have any fear from any living being lower than humans and was even safe from weapons, hunger and disease। लेकिन जब फिर अश्वत्थामा बड़े हुए, he went on to become friends with दुर्योधन और इस दोस्ती की वजह से और पावर हासिल करने की भूख में महाभारत के युद्ध में कौरवों की साइड ले ली। और उसके बाद क्या हुआ यह हम सभी जानते हैं। अपने इमोशंस में बहकर अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र में इतनी गलतियां कर दी कि कृष्ण भगवान ने उन्हें पनिशमेंट करने के लिए उनसे उनके माथे का मणि छीन लिया और उन्होंने श्राप दे दिया कि यह उनका जख्म कभी नहीं भरेगा, उनकी पूरी बॉडी लेप्रोसी का शिकार हो जाएगी। इट विल ऑल्सो बी कवर्ड बाय पस एंड अल्सर्स। कृष्ण भगवान ने यह भी कहा कि अश्वत्थामा अपनी पूरी जिंदगी एक रोगी बनकर जिएंगे और उनकी कोई मदद करने नहीं आएगा, कोई उन्हें खाना या फिर कुछ भी रहने के लिए नहीं देगा, क्योंकि जो भी उनके पास आएगा वह उनके शरीर से बहुत ही घिन महसूस करेगा। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कुछ साल पहले एक थ्योरी सामने आई थी जिसमें मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने एक क्लेम किया था कि उन्होंने कुछ साल पहले अश्वत्थामा को देखा था। उस डॉक्टर ने यह कहा कि कुछ साल पहले उनके पास एक पेशेंट आया था जिसके सर पर एक अनयूजुअल सा घाव था और उसने ये भी बताया था कि उसने बहुत सारे ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बाद घाव नहीं भर रहा है। तो एक दिन चेकअप करते करते डॉक्टर ने उस पेशेंट से मजाक में पूछ लिया कि आपके माथे का घाव भर नहीं रहा है, क्या आप अश्वत्थामा तो नहीं? और बस उसके बाद जो हुआ वह बहुत शॉकिंग था। डॉक्टर ये क्लेम करते हैं कि जैसे उन्होंने यह पूछा वह पेशेंट वहाँ से गायब हो गया। इतना ही नहीं, उसको पूरे स्टाफ में से किसी ने भी बाहर जाते हुए या भागते हुए नहीं देखा। और यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है अश्वत्थामा को लेकर, बल्कि कई सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा रियल में हो सकता है या नहीं? कमेंट में बताना। लॉर्ड हनुमान। जैसे अश्वत्थामा महाभारत के लेजेंडरी कैरेक्टर में से एक हैं, वैसे ही लॉर्ड हनुमान रामायण के सबसे बड़े वीर हैं। हनुमान जी श्री राम के सच्चे भक्त थे एंड ही वॉज ऑलवेज मीन टू बी विद हिम। जब रावण सीता मैया का अपहरण करके लंका ले गए थे उस वक्त श्री राम काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी शोक में थे, क्योंकि लंका काफ़ी दूर था, वहाँ का जो फासला था काफ़ी कठिन था। लेकिन क्योंकि हनुमान जी उड़ सकते थे उन्होंने इस लंबे फासले को तय किया और रावण की महल के अंदर अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढ लिया। अब इसके बाद कई सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो यह बताती हैं कि हनुमान जी को इमॉर्टैलिटी कैसे मिली। कुछ स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग यह माना जाता है कि जैसे ही हनुमान जी ने सीता मैया को खोज लिया, उनसे कहा कि वह भगवान राम के मित्र हैं, उनके दूत हैं, तो आउट ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड में सीता मैया ने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। इसके अलावा जब रामायण के सारे कैरेक्टर्स को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी तो उस समय लॉर्ड हनुमान जी ने देवों से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें इस धरती पर तब तक रहने दिया जाए जब तक कि इस धरती पर राम जी का नाम लिया जाए। इसलिए अगर आज भी कोई सच्चा भक्त राम जी का नाम लेता है तो हनुमान जी वहीं पे पाए जाते हैं। इनफैक्ट यह भी कहा जाता है कि जब भी इस धरती पर राम कथा होती है तो उस समय हनुमान जी सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिर में जाने वाले इंडिविजुअल लॉर्ड होते हैं। एक और थ्योरी है जो यह कहती है कि रावण को मार गिराने के बाद जब लोगों ने हनुमान जी से यह पूछा कि आपको अपनी राम के प्रति वफादारी और प्रेम को प्रूफ करना है, तो उस समय हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के सबको यह बता दिया
कि उनके मन में, उनके हृदय में राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी बसते हैं। उसके बाद हनुमान जी का यह प्यार और लॉयल्टी देखकर श्री राम बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। महर्षि वेद व्यास। वैसे तो हम हर साल गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि वेद व्यास। महाभारत के लेखक पाराशर और सत्यवती के बेटे महर्षि वेद व्यास इंटेलिजेंस, विजडम एंड विजन के प्रतीक हैं। अगर आप वेद व्यास इस शब्द को संस्कृत से ट्रांसलेट करते हो तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो वेदों को क्लासिफाई करता है। वेद व्यास जी को विष्णु जी के बहुत सारे अवतारों में से एक माना जाता है। विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि वेद व्यास एक ऐसा टाइटल है जो हर युग में विष्णु अवतार में आए हुए शख्स को वेद में लिखता है। आज तक इस धरती पर 28 वेद व्यासर्स ने जन्म लिया है और महर्षि वेद व्यास 24वें नंबर के हैं। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने 3 युगों को देखा है। त्रेता युग जब खत्म हो रहा था तब उनका जन्म हुआ था। उसके बाद पूरा द्वापर युग उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद वेद व्यास जी के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है। कई लोगों का यह मानना है कि वह कभी मर नहीं सकते हैं। ही कॉन्टिन्यूड टू बी इमॉर्टल। और कई लोगों का यह भी कहना है कि दुनिया में जितनी भी बुरी चीज़ हैं, जो वॉयलेंस है, इसे देखकर वेद व्यास जी ने नॉर्थ इंडिया के किसी छोटे से गाँव में रहना शुरू कर दिया। वह आज भी वहाँ है। विभीषण। आप लोगों ने यह कहावत तो सुनी होगी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। चलिए आपको इस कहावत का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। रामायण के 2 फेमस भाइयों के बारे में तो आपको पता ही है। नहीं, मैं यहाँ राम और लक्ष्मण की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ बात कर रही हूँ रावण और विभीषण के बारे में। इन दोनों भाइयों पर मैंने जो यह कहावत कही है वह एकदम जचती है। जहाँ पर एक भाई पावर, लालच, छल कपट की वजह से बर्बाद हो गया, वहीं दूसरा भाई अपनी अच्छाई, सच्चाई की वजह से अमर हो गया। विभीषण रावण का छोटा भाई था। जब रावण सीता मैया को अपहरण करके लंका लेकर आया था तो वह विभीषण थे जो सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। इस कार्य को अनएथिकल कहा था, लेकिन रावण ने कभी उनकी बात नहीं सुनी। इवेंचुअली जब विभीषण को समझ आया कि अंत में सच्चाई की जीत होने वाली है तो उन्होंने राम जी की मदद की। राम जी और वानर सेना के साथ मिलकर सीता मैया को रावण के चंगुल से बचाया और ही प्रूव दैट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस टू मेक द राइट डिसीजन। ऐसा कहा जाता है कि जब यह सब खत्म हुआ तो विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया गया और उसे अमर होने का वरदान भी दिया गया ताकि वह लंका के लोगों को हमेशा गाइड कर सके और लॉयल्टी, राइट कंडक्ट और धर्म को बना कर रहे। परशुराम विष्णु जी के 6ठे अवतार हैं एंड ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अवतार्स। परशुराम एक्सट्रीमली स्किल्ड वॉरियर माने जाते हैं। उनके साथ साथ सारे अस्त्र शस्त्र और डिवाइन वेपन्स के मास्टर भी हैं। यही नहीं, वह 1 मैन आर्मी के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म दुनिया के सांसारिक बुराइयों को खत्म करने के लिए हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि परशुराम अमर हैं और आज भी हमारी धरती पर मौजूद हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि कल की पुराण के अकॉर्डिंग जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब विष्णु जी अपना आखिरी अवतार कल की अवतार में प्रकट होंगे और तब परशुराम फिर से एक मार्शल गुरु बनकर उभरेंगे। एज अ मार्शल गुरु वह कल की अवतार को गाइड करेंगे, उन्हें शस्त्र चलाना, अस्त्र चलाना और डिवाइन वेपन्स को चलाना सिखाएंगे, जिसके चलते दुनिया की सारी बुराई खत्म हो जाएगी। महाबली, जो बाली के नाम से भी जाने जाते हैं, एक असुर किंग और हिंदुइज्म में पाए जाने वाले 3 लोग यानी त्रिलोक उसके राजा भी हैं। पर बाली को देखने के बाद इंद्रदेव, जो कि देवों के राजा बोले जाते हैं, उनके मन में बाली को लेकर एक अनहेल्दी सा एरोगेंट डेवलप हो गया, जिसके चलते वह विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से यह रिक्वेस्ट की कि वह बाली को सबड्यूट करें। विद नो अदर चॉइस विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और बाली के पास गए और बाली के पास जाकर विष्णु जी ने कहा कि उनके 4 कदमों के बराबर जमीन उनके नाम कर दें। अब वामन अवतार का रूप देखने के बाद बाली ने तुरंत हाँ बोल दिया। वह कहते हैं ना, यू शुड नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। यहाँ पर भी यही हुआ। केवल 3 स्टेप में ही विष्णु भगवान के वामन अवतार ने तीनों लोगों को कवर कर लिया
और उसके बाद बाली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन बाली के दिए हुए वादे के मुताबिक अभी एक कदम बाकी था, तो विष्णु जी ने बाली से कहा कि वह अपने आखिरी कदम को कहाँ रखें। इस पर बाली ने बिना कुछ सोचे अपने घुटनों पर बैठ गया और अपना सर उनके कदमों में रख दिया। इसे देख भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने बाली को अंडरवर्ल्ड में दानिश कर दिया, लेकिन उसे वरदान भी दे दिया अमर होने का। बाय द वे, हर साल वह एक दिन धरती पर अपने सब्जेक्ट से मिलने के लिए आते हैं। उस दिन को एज ओणम सेलिब्रेट किया जाता है। आचार्य कृपाचार्य महाभारत के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में से एक थे, और हो भी क्यों ना, उन्होंने महाभारत के यंग प्रिंस को वॉरफेयर और उससे रिलेटेड तकनीक सिखाई थी। अगर मैं कृपाचार्य के बारे में आपको कुछ बैकग्राउंड बताऊं तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उनका जन्म एक इंसान के गर्भ से नहीं हुआ था। यस, यू हर्ड मी राइट। दरअसल उनका जन्म हुआ था उनके पिता महर्षि गौतम शरतवान के जमीन पर गिरे हुए सीमेन से, विच मेड हिम आर रियली स्पेशल कैरेक्टर थ्रू आउट महाभारत। मतलब ऐसी बात नहीं है कि महाभारत में कोई और कैरेक्टर नहीं है जो ह्यूमन वॉर्म की जगह एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से पैदा हुआ है, लेकिन फिर ऐसी क्या बात है जो कृपाचार्य को स्पेशल बनाती है? ये है बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। किसी भी तरह की पर्सनैलिटी को पसंद या प्रमोट नहीं करते। ही वॉज अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन। कई स्टोरीज ऐसी हैं जो बताती हैं कि कृपाचार्य को ये पता था कि कौरवों की तरफ से लगी युद्ध की आग पॉइंटलेस है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ड्यूटीज फुलफिल की और महाभारत के इस वक्त में कौरवों की साइड ली, क्योंकि वह कौरव ही थे जिन्होंने कृपाचार्य को जीवन की आधारभूत सामानें जैसे खाना, रहना और मकान दिया था। तो फिर क्वेश्चन आता है कि कृपाचार्य को अमर होने का वरदान कैसे मिला? एक थ्योरी हमें यह बताती है कि कृपाचार्य का अनबेस्ड और इम्पार्शियलिटी एटीट्यूड देखकर कृष्ण भगवान ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। तो यह थे हमारे ग्रंथों के अकॉर्डिंग वह 7 महान कैरेक्टर जो अपनी अच्छाई या फिर अपनी बुराई की वजह से अमर बन गए। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।